आज हम जिन नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे नबी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी जो दुआएं हैं उनका तज़किरा भी कुरान मजीद में किया। देर होगी जब लोगों ने आपकी बात को ना माना तो आपने फरमाया कि 3 दिन के अंदर जो है ना आपके ऊपर अजाब आ जाएगा। और तौबा कुछ इस तरह की कि टाट के लिबास पहनकर एक जो है मैदान में चले गए, वहां से अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर मांगा। तो कुरा डाला गया, आप ही का नाम आया तो गोया आप जो है ना वो समंदर में। अब सवाल ये होता है कि आप मछली के पेट में कितने दिन रहे, तो इसमें 3-4 कौल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिन नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे नबी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी जो दुआएं हैं उनका तज़किरा भी कुरान मजीद में किया, और वो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कौन सी बस्ती की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। तो उस बस्ती का नाम जो है वो नीनवा आता है। और दूसरा ये कि उस बस्ती में कितने अफराद थे, या वो जो कौम थी उसमें कितने अफराद थे। तो इसके बारे में जो तादाद है वो तकरीबन 1 लाख आई है, और ज़्यादा के बारे में भी कॉल आए हैं। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुख्तसर सा तारुफ ये है कि आप जब अपनी बस्ती की तरफ गए, आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, तो जब काफ़ी देर हो गई, जब लोगों ने आपकी बात को ना माना तो आपने फरमाया कि 3 दिन के अंदर जो है ना आपके ऊपर अजाब आ जाएगा। और ये इस वजह से था कि उन्होंने बात को नहीं माना और आप उस बस्ती से बाहर चले गए। तो जब उन बस्ती वालों को मालूम हो गया कि जो हमारे जो नबी हैं वो भी चले गए, अब मुमकिन है कि हमारे ऊपर अजाब आ जाए, और तो फिर उन्होंने फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू किया। अल्लाह ने उनकी दिल में जो है ना वो तौबा की तमन्ना पैदा की। फिर उन्होंने अल्लाह से तौबा की, और तौबा कुछ इस तरह की कि टाट के लिबास पहनकर एक जो है मैदान में चले गए, वहां से अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर मांगा। और जब मांगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अजाब था आया हुआ उसको भी टाल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम चूँकि बस्ती से बाहर चले गए थे तो एक कश्ती में बैठे, कश्ती जब वो दरमियान में आई तो उसमें कश्ती जो है ना वो डगमगाने लगी और डूबने के करीब थी। तो पता लगा कि इसमें जो है ना बोझ ज़्यादा है, बोझ जो है वो ज़्यादा है। तो जब कुरा डाला गया कि कुरा डाला जाए, जिसका नाम निकला जाए उसको समुद्र में डाल दिया जाए, तो एक दफ़ा कुरा डाला गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो बस कश्ती वाले ये नहीं चाहते थे कि आपको समुद्र में डाला जाए। फिर दोबारा कुरा डाला गया, फिर तीसरी मरतबा भी डाला गया, 3 मरतबा कुरा डाला गया, आप ही का नाम आया तो गोया आप जो है ना वो समंदर में डाल दिया गया। फिर वो जो मछली आई उसने आपको अपने मुंह में लिया, और अल्लाह की तरफ से हुक्म यह हुआ कि तुम्हारी तरफ अमानत है, तुम्हारी खुराक नहीं है, तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है। तो इस तरह मछली के पेट में गए। अब सवाल ये होता है कि आप मछली के पेट में कितने दिन रहे, तो इसमें 3-4 कौल मिलते हैं। एक कौल तो ये है कि आप तकरीबन चाश के वक्त मछली ने आपको अपने मुंह में लिया और शाम को बाहर निकाल दिया। और दूसरा कौल ये आता है कि 3 दिन रहे। और चौथा कौल ये आता है कि आप तकरीबन 7 दिन मछली के पेट में रहे। और फिर जब बाहर आए, आप एक खुले मैदान में बाहर आए, फिर जब बाहर आए तो आप काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी खुराक का और आपकी जो है वो ग़िज़ा का इंतज़ाम फरमा दिया था। एक जो है वो कद्दू की बेल उग गई, और उसके बाद जो है ना एक जो जंगली बकरी थी वो आपको जो है ना वो दूध पहुंचा देती थी, वो अपना दूध जो है ना आप तक पहुंचाती थी। आप जो है ना ये ग़िज़ा लेते रहे तो आप जो है ना इससे मजबूत हो गए। तो ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जो है ना वो मुख्तसर सा तारुफ था। और वो जो दुआ वो जो आपने अंधेरों में मांगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी जिक्र की कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इस दुआ की फजीलत ये है कि जब भी बंदा ये पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ ज़रूर मुतवज्जह होते हैं। तो ये हमारी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर वीडियो थी मुख्तसर सी, और उम्मीद है कि हम आपको हमारी जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ऐसी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ना अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।